हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अंग्रेजी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पास्ट सिंपल टेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कैसे हैं? क्योंकि अंग्रेजी के सिलेबस में, किसी भी कक्षा के सिलेबस में, अंग्रेजी की टेक्स्ट बुक में अधिकतर लेसन पास्ट सिंपल टेंस में होते हैं। लेसन पास्ट सिंपल टेंस में होते हैं तो पैसेज और क्वेश्चन आंसर भी पास्ट सिंपल टेंस के ही होंगे अधिकतर। कंपोजिशन पार्ट में से ऐसे, पैराग्राफ, स्टोरी, लेटर्स, टेलीग्राम, नोटिस, ये सभी भी अधिकतर पास्ट सिंपल टेंस में होते हैं। अंग्रेजी के पेपर को अच्छी तरह से करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को पास्ट सिंपल टेंस को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। तो इस टेंस को अच्छे से समझने के लिए बड़े ध्यान से सुनिए और वीडियो को अंत तक देखिए। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक पास्ट सिंपल टेंस। पहचान: हिंदी के वाक्यों में क्रिया के बाद आ, ई, ए की ध्वनि आए। वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द दिए हुए हो तो पास्ट सिंपल टेंस के वाक्य होंगे। यदि अंग्रेजी के वाक्यों में यस्टरडे, एगो, द लास्ट या द प्रीवियस के बाद समय सूचक शब्द हो या वाक्य में कहीं भी पास्ट टाइम दिया हुआ हो तो यह पास्ट सिंपल टेंस होगा। इस टेंस में सिंपल सेंटेंस के अलावा इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें साधारण वाक्य के अलावा शेष सभी वाक्यों में डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। पास्ट सिंपल टेंस के साधारण वाक्यों में हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करना है, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाना है। सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंसेज, साधारण या स्वीकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला: सबसे पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे किसान ने एक सांप देखा, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट फार्मर, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म सी की सेकंड फॉर्म सा, फिर ऑब्जेक्ट एक सांप, ए स्नेक, द फार्मर सा ए स्नेक। इस टेंस के वाक्यों में वर्ब पर सब्जेक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, एक वचन हो या बहुवचन। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी साधारण वाक्यों में। और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन। WH वर्ड से शुरू होने वाले ऐसे सभी क्वेश्चन जिनमें डिड हेल्पिंग वर्ब हो, उनका आंसर पास्ट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य में दिया जाता है। स्टोरी के 90% सेंटेंस भी पास्ट सिंपल टेंस में ही होते हैं। कौवे ने पानी पिया, सबसे पहले सब्जेक्ट द क्रो, फिर वर्ब सेकंड फॉर्म ड्रैंक, ऑब्जेक्ट वाटर। लोमड़ी ने सारस को आमंत्रित किया, सबसे पहले सब्जेक्ट द फॉक्स, वर्ब की सेकंड फॉर्म इनवाइटेड, ऑब्जेक्ट द क्रेन। लोमड़ी शोरबे को चाट गई, सबसे पहले सब्जेक्ट द फॉक्स, वर्ब की सेकंड फॉर्म लैप्ड, ऑब्जेक्ट सूप। नेक्स्ट सेंटेंस, वे एक घने जंगल में होकर गुजरे, सबसे पहले सब्जेक्ट
दे वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ड में होकर प्रीपोजिशन थ्रू ए थिक फॉरेस्ट ऑब्जेक्ट। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का वादा किया सब्जेक्ट दे वर्ब प्रोमिस्ड एक दूसरे की टू हेल्प वन अनदर। कुछ दिन बाद शेर एक जाल में फंस गया। सबसे पहले इसमें टाइम कुछ दिन बाद आफ्टर सम डेज सब्जेक्ट द लॉइन फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म काट ऑब्जेक्ट इन ए नेट। निगेटिव सेंटेंसेज नकारात्मक वाक्य सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गीता ने भोजन नहीं पकाया सब्जेक्ट गीता डिड नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक ऑब्जेक्ट फूड। उसने कल एक फूल नहीं तोड़ा सब्जेक्ट ही हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट मेन वर्ब प्लक ऑब्जेक्ट ए फ्लावर टाइम यस्टरडे। हमने ताजमहल का भ्रमण नहीं किया सब्जेक्ट वी हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट मेन वर्ब विजिट ऑब्जेक्ट द ताजमहल। उन्होंने वार्षिक उत्सव नहीं मनाया सब्जेक्ट दे हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट मेन वर्ब सेलिब्रेट ऑब्जेक्ट द एनुअल फंक्शन। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज प्रश्नवाचक वाक्य फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या रिया ने कपड़े धोए हेल्पिंग वर्ब डिड सब्जेक्ट रिया मेन वर्ब वॉश ऑब्जेक्ट क्लोज क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुमने उत्तर याद किए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड सब्जेक्ट यू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न और ऑब्जेक्ट आंसर्स प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या उन्होंने पिछले रविवार को चिड़ियाघर देखा डिड दे विजिट जू द लास्ट संडे क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कछुआ दौड़ जीत गया सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड द टोरटोइज विन द रेस प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या शिकारी का निशाना चूक गया डिड द हंटर मिस द एम प्रश्नवाचक चिन्ह। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य फॉर्मूला सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्या प्रिया ने एक गाना नहीं गाया डिड प्रिया नॉट सिंग ए सॉन्ग प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क वाक्य के अंत में। क्या लोमड़ी ने कौवे को नहीं देखा हेल्पिंग वर्ब डिड सब्जेक्ट द फॉक्स नॉट मेन वर्ब सी ऑब्जेक्ट द क्रो क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लड़कियों ने नृत्य नहीं किया हेल्पिंग वर्ब डिड सब्जेक्ट द गर्ल्स नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। क्या उन्होंने पत्र नहीं लिखे डिड सब्जेक्ट दे नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट ऑब्जेक्ट लेटर्स
क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने व्याकरण नहीं पढ़ाई? डिड सब्जेक्ट आई नॉट मेन वर्ब टीच ऑब्जेक्ट ग्रामर। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। पास्ट सिंपल टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट को वर्ब की फॉर्म्स याद होना ज़रूरी है। अधिक से अधिक वर्ब की सेकंड फॉर्म्स को याद कीजिए ताकि आपसे अंग्रेजी के सेंटेंस में व्याकरण से संबंधित गलतियां ना हो।